नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। सीआईए रेवाड़ी इंचार्ज निरीक्षक सुमेर सिंह की टीम ने शहर की 2 बुजुर्ग महिलाओं को अपनी बातों के जाल में फंसाकर सोने के कुंडल और नकदी ठगने वाले एक शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार किए हुए आरोपियों की पहचान राजस्थान के जिला खैरतल तिजारा के मातौर रोड निवासी गोविंद व मोहल्ला गुर्जरवाड़ा रेवाड़ी निवासी राजकुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगे गए 2 जोड़ी सोने के कुंडल भी बरामद किए हैं। अलग अलग बुजुर्ग महिलाओं से उनको झांसे में लेके और उनसे कुंडल और कुछ पैसे ठग लिए गए थे, जिस पर सीआईए रेवाड़ी हमारे इंस्पेक्टर सुमेर सिंह के नेतृत्व में कार्य करते हुए इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में और जो फ्रॉड किया गया था उससे जो कुंडल और पैसे लिए गए थे उनको बरामद करने में सफलता हासिल की। इसमें मैं आपको बता दूं कि 9 फरवरी की एक घटना है जिसमें एक बुजुर्ग महिला सुबह सुबह अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में छोड़ने गई थी। जब वो बच्चों को सैनिक स्कूल से छोड़ के वापस आ रही थी तो एक लड़का आया, वो उससे बात करने लगा। इतनी देर में एक दूसरा लड़का आया स्कूटी लेके, फिर वो दोनों लड़के आपस में बात करने लगे, किसी लॉटरी को लेके बात करने लगे। इतनी लॉटरी लगी उसको, मतलब एक तरह से झांसे में लिया और उससे माता जी को भी ये कहा कि आप ये लॉटरी लो। इस तरह बातों में लगा के और उससे कुंडल जो उन्होंने पहन रखे थे वो और कुछ पैसे झांसे में लेके ठग लिए थे, जिस पर तुरंत एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी तरह की एक घटना और घटी थी, दोनों में एफआईआर दर्ज करके आगामी कार्रवाई की गई थी। हमारे एसपी साहब के नेतृत्व में सीआईए रेवाड़ी को ये काम सौंपा गया था, जिसमें सीआईए रेवाड़ी ने इस घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। कैसे करते सर वारदात हुई, कैसे किसी को झांसे में कैसे ले लेंगे? ये जनरली जो है ना, लेडीज या बुजुर्ग जो हैं, चाहे जेंट्स हो चाहे महिला हो, ज़्यादातर महिला उनको टारगेट करते हैं और इस तरह बातों में लगा लेते हैं कि एक तरह से उसको सम्मोहित कर लेते हैं। समझ में नहीं आता अगले को भी कि ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, सोचने का मौका ही नहीं देते और वो उनकी बातों में आ जाते हैं। सर ये 3-4 दिन पहले अरेस्ट किए थे वही हैं या अभी? ये वही हैं। आज इनका रिमांड खत्म हो रहा है, आज इनको जुडिशियल भेजा जाएगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की थी क्योंकि बरामदगी वगैरह सारी अभी हुई है। तो इसमें आप लोगों को बता दूं, हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक गोविंद हैं और ये रहने वाले हैं खैरथल के, और एक राजकुमार हैं, ये रहने वाले हैं अपने गुजरवाड़ा रेवाड़ी के। पहले कोई मामले दर्ज है इनके ऊपर पहले ही मामले दर्ज हैं। गोविंद के ऊपर करीबन 12 केसेस दर्ज हैं, जो अलवर और जो नया डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैरथल बन गया उनको मिला के। और जो अपना राजकुमार है इसके ऊपर 6 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से 2 मुकदमों में अभी भी ये महेंद्रगढ़ में नारनौल में वांटेड है। ठीक है सर, थैंक यू। एक सर उसमें अपडेट चाहिए तो अभी बात करते हैं, वो थार वाला जो मामला था उसमें यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड क्लास प्ले टू 12th मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्ट्स हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। गत 15 वर्षों से साइंस में टॉपर स्कूल, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा बेस्ट एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त एकमात्र स्कूल यूनिक। शिक्षा के साथ साथ सैनिक, जवाहर नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए की तैयारी, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट देने वाला एकमात्र संस्थान यूनिक। प्राइमरी ब्लॉक के बच्चों के लिए अलग से सुविधा, जिसमें आयुर्वेद आधारित दिनचर्या, बच्चों को नियमित आंवला, एलोवेरा, तुलसी का जूस, 7 प्रकार के अंकुरित अनाज, मड बाथ, ब्रेन एक्सरसाइज के अलावा डांस, आर्ट, क्राफ्ट की नियमित कक्षाएं। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, डीएनसी, नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार की ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त आईसीयू, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। बहरोड के नए बस स्टैंड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर पर कल हनुमान जयंती के अवसर पर 21वां विशाल भंडारा लगेगा। उसकी तैयारियां आप देख भी रहे हैं, यहाँ पे देशी घी के लड्डू बन रहे हैं और आज से नहीं, लगभग 2-3 दिन से लगातार युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। किस तरह का ये भंडारा रहेगा और कैसा रहेगा, हम बातचीत करेंगे। सर, ये कल जो हनुमान जयंती का भंडारा है, लगभग कितने लोग आएंगे? इनमें हमारा टारगेट जो पंचमुखी हनुमान में कमेटी है उसकी तरफ से 50,000 आदमियों का भोजन बनाया गया है। तो किस तरह की व्यवस्था रहेगी? महिलाएं भी आएंगी इसमें, पुरुष भी आएंगे? महिला की लाइनें अलग रहती हैं, पुरुषों की लाइनें अलग रहती हैं। दोनों पंडाल अलग अलग लगाए जाते हैं। महिलाओं में महिला जिमाती है, पुरुषों में पुरुष जिमाते हैं।
सुरेश जी, इतनी बड़ी संख्या बता रहे हैं, लगभग 50,000 लोगों की व्यवस्था बता रहे हैं भंडारे के अंदर, तो उनकी व्यवस्था के लिए किस तरह से आपने कोई कानूनी, जैसे कि पुलिस की व्यवस्था भी होनी चाहिए, वॉलेंटियर भी होनी चाहिए, किस तरह का आपने व्यवस्था कर रखी है? हमारे पास इसके लिए वॉलेंटियर्स हैं और प्रशासन से हमने अनुमति ली हुई है इसकी, और पुलिस व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। तो भक्तों की कतार, हनुमान जी के दर्शन भी करेंगे लोग, और यहाँ पे भंडारा भी लगातार चलेगा, यातायात भी यहाँ पे रहता है, बसें भी रहती हैं, उन सबको किस तरह से व्यवस्थित किया आप लोगों ने? इस रोज बस स्टैंड पे बसें सब बाहर रहती हैं और अलग अलग से पाइप लगाकर, लाइनें बनवाकर पुरुषों की और महिलाओं की अलग अलग से व्यवस्था की जाती है। भक्तगण जो मंदिर में आएंगे उनके निकास द्वार अलग बनाया जाता है, प्रवेश द्वार अलग बनाया जाता है, इसलिए इसमें कोई अव्यवस्था होती नहीं है। 50,000 लोग आएंगे यहाँ पे, और रोजाना यहाँ पे भंडारा भी लगता है, डेली भी लगता है, उसमें आप पूरी सेवाएं देते हैं, तो ये किस तरह का जो 21वां विशाल भंडारा चलेगा, क्या व्यवस्था है आप लोगों की तरफ से? ये हमारे काकड़ साजावाड़े श्री सागरानंद जी महाराज के द्वारा निर्मित मंदिर है। हमको जिम्मेदारी 2004 में मिली थी, जब से सुचारू रूप से भंडारा और रोज़ का जो निःशुल्क भोजन व्यवस्था होती है, 400-500 आदमी डेली भोजन करते हैं। उसका कोई किसी तरह का चार्ज नहीं होता है, पब्लिक की सेवा होती है, जिसमें कोई जन्मदिन पे, कोई शादी की सालगिरह पे या कोई उत्सव किसी भी तरह से वो अपना भोजन यहाँ दे के बनवाते हैं। जो ये कल भंडारा लगेगा, क्या देसी घी से बन रहा है सारा? बिल्कुल देसी घी का 75 पीपे से देसी घी का बन रहा है। 30-31 बोरी का लड्डू बन रहे हैं। बाकी 125 क्विंटल करीबन आटे की पूरी बन रही है। 50,000 लगभग प्रसाद बन रहा है। उसके लिए सारी व्यवस्थाएं तैयार है। कार्यकर्ता सब मजबूती से लगे हुए हैं। सब नियमानुसार बैठा करके शांति से भोजन करवाया जाएगा, सबको प्रसाद दी जाएगी। तो सीताराम जी ने कहा कि यहाँ पे लगभग 75 टीन देसी घी के आए हैं और 31 से 32 बोरी चीनी की आई है, और लगभग 50,000 से भी ज़्यादा भक्त यहाँ पे हनुमान जी महाराज का प्रसाद ग्रहण करेंगे। जिस तरह से पूरे विश्व में जो ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा है, उसके कारण पेट्रोलियम पदार्थों की जो कमी आ रही है, उसकी व्यवस्था के लिए भी इस भंडारे के अंदर बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नुक्तेदाने बन रहे हैं, लड्डू बन रहे हैं, देसी घी के अंदर बन रहे हैं, और गैस की कमी न रहे उसके लिए 5 भट्टी डीजल की हैं और 5 भट्टियाँ लकड़ी की लगा रखी हैं। बिल्कुल देसी अंदाज से यहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज भोजन और यहाँ पे लड्डू बन रहे हैं, जो कल हनुमान जयंती के अवसर पर लगभग 50,000 लोग ये प्रसाद ग्रहण करेंगे। कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, 20 वर्षों से लगातार शानदार रिजल्ट, अनुभवी व विश्वसनीय शिक्षक टीम, साइंस एंड कॉमर्स, ओनली इंग्लिश मीडियम। प्रवेश से पहले 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस जरूर लें और अंतर खुद महसूस करें। हमारी कक्षाओं में सीमित विद्यार्थी, क्योंकि हम करते हैं फोकस हर एक बच्चे पर। सैनिक, NTSC, ST/SC की विशेष तैयारी, तो आज ही अपने नौनिहालों को दिलवाएं प्रवेश KPS में। ACL ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन, लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान, IIT व नीट में चेन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competition. East or West, Asia is the best. नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज हम बहरोड की एक ऐसी संस्था में खड़े हैं जिन्होंने अब तक लगभग 15 सालों के अंदर हर साल बहुत टॉप के रिजल्ट दिए हैं, और ये मेहनत है सुमित यादव जी की भी। मैं सबसे पहले सुमित यादव जी से ही बात करूंगा। इनको मैंने व्यक्तिगत रूप से एक इस छोटे सी स्कूल के अंदर नौकरी करते हुए देखा, कोचिंग सेंटर 5-7 बच्चों से कोचिंग सेंटर करते हुए देखा, और आज बहरोड के अंदर अपनी अलग छाप है, अलग पहचान है। सुमित जी, जब आप स्कूल के अंदर नौकरी करते थे तो आपने सपने कब बुनने शुरू किए कि मैं भी एक ऐसी बड़ी संस्था चलाऊंगा? बहुत अच्छे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो आपने अपने कीमती और अमूल्य समय में से कुछ समय हमारे लिए निकाला। भला आज से 17 साल पहले एक प्राइवेट सेक्टर के संस्थान में काम करते थे। वहाँ देखा वास्तविक रूप में क्वालिटी कैसे मेंटेन की जाए। मन और मस्तिष्क में एक विचार आया कि कोचिंग की जाए। शुरुआती दिनों में 2 से 4 बच्चे और फिर 20 बच्चों से शुरुआत कर आज ये यूनिक बहरोड नगर परिषद क्षेत्र का सबसे बड़ा और विशाल संस्थान का रूप
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ क्वालिटी एंड नंबर ऑफ गवर्नमेंट सिलेक्शंस में अव्वल दर्जे पर रह रहा है। 15 साल के अथक प्रयास में एक पौधा लगाया था आपने, आज वो वट वृक्ष बन गया है। इस 15 साल में आपने कितनी कड़ी मेहनत की, किस तरह से आपने संस्था को संजोया? जी, 6 घंटे वर्किंग आवर्स, 6 घंटे उसके बाद की गई कठोर मेहनत। ये मेरे सभी बेटा बेटियां खड़े हैं, मेरे रेस्पेक्टेड पेरेंट्स हैं। भला सिर्फ एडमिशन कर कर ही हम फ्री नहीं होते हैं, अपने बच्चों को साल में टाइम टाइम पर मिलना, आईएएस आईपीएस जुडिशरी के द्वारा इनकी मोटिवेशन सेमिनार करना और हार्ड वर्क कर कर तब इस प्रकार के कीर्तिमान कायम करना बहुत ही साधारण बात है। अब इसमें से बहुत से बच्चे आपके स्कूल से विदा भी हो जाएंगे, इनको आगे भविष्य में किस तरह से अपना कीमती वक्त निकालना है और मुकाम को छूना है, क्या आप उनको कहेंगे? मेरे सभी बच्चों को टाइम मैनेजमेंट, जब यूनिक में एक बच्चे का एडमिशन होता है सबसे पहला टास्क उसको सिखाया जाता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इन सभी नौनिहालों को बहुत अच्छे से पता है, कब पढ़ना है, कब खेलना है, किस प्रकार सोशल मीडिया से गैप मेंटेन करना है, किस रूप में उसकी क्वालिटीज़ को अपने अंदर मेंटेन करना है। सभी मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट्स आईआईटी नीट सिविल सर्विसेज एनडीए के लिए भी हमारे कुछ युवा बेटे हैं, ये जाएंगे और उम्मीद है ये आगामी 1 से 2 साल में बेहतर रिजल्ट, बेहतर क्वालिटी के साथ किसी ना किसी रूप में राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित होंगे, क्योंकि औसत हर सप्ताह एक गवर्नमेंट जॉब का सिलेक्शन ही यूनिक की पहचान है। सुमित जी, आपने अभी तक सामाजिक सरोकार के अंदर भी भाग लिया, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे तिरंगा रैली हो, वृक्षारोपण हो या और भी बहुत से सामाजिक कार्य, वक्त कैसे निकालते हैं? स्कूल के 6 घंटे पूरे निकालने के बाद देश मुझे देता सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें की थीम को देखिए, प्रकृति संतुलन कर कर चलना चाहती है। परमात्मा मुझे वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करता है, मैं निःशुल्क वृक्षारोपण करता हूँ। पिछले 7 सालों से अपने बच्चों को 1000 पौधे प्रतिवर्ष बांटता आ रहा हूँ। अभी मैंने नया संकल्प लिया, पुल के नीचे भी मैं पेड़ों का लंगर लगाने लग गया। किसी को जल संरक्षण का परमात्मा कॉमन सेंस देता है, किसी को बिजली का देता है, किसी को नैतिक चारित्रिक दृष्टिकोण का देता है, किसी को गौशाला का देता है। मुझे भी, मैं समझता हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर ने ही ये संबल दिया है, और जब तक मुझ में सांसें हैं अपने सामाजिक सरोकार को शिक्षण संस्थान के साथ साथ अहम भूमिका में लेकर चलता रहूँगा। तो जी, अंतिम सवाल है, आपने 15 साल के अंदर दिव्या बेटी के रूप में आपने एक कोहिनूर अच्छा उसको निखारा, आपने तराशा, आपने उसकी परसेंटेज बनी 97.80। अब 16वें साल के अंदर आपका लक्ष्य क्या रहेगा कि मैं इससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा कर पाऊँ? जी, अपने ही कीर्तिमान को फीका साबित करते हुए बढ़ते हैं यूनिक के कदम। हमारी किसी से कोई प्रतियोगिता नहीं है, किसी से कंपटीशन है नहीं है। यूनिक का कंपटीशन सिर्फ सुमित यादव और यूनिक से ही है। क्यों? अपने ही कीर्तिमान को फीका कदम साबित करते हुए बढ़ रहे हैं यूनिक के कदम। बहुत अच्छा। तो सुमित जी ने कहा कि मेरा कंपटीशन सुमित यादव से ही है, किसी दूसरे से नहीं है। अब हम कुछ होनहार बच्चों से बातचीत करेंगे जिन्होंने यूनिक के साथ साथ अपने माता पिता का, गांव का और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। सबसे पहले मैं उस होनहार बच्ची से बात करूंगा जिन्होंने यूनिक का नाम और अपने माता पिता का नाम, अभी मेरी बात हो रही थी इनसे तो कह रही थी मेरे पिताजी खेती करते हैं और माँ हाउसवाइफ है। बेटा दिव्या, आपकी 97.80% बनी, क्या कहीं आप चूक गई 1-2% से? नहीं सर, हम मेहनत तो अच्छा प्राप्त करने के लिए करते हैं और जितना है उतना अच्छा, लेकिन प्रयास करना चाहिए था और अच्छा प्राप्त करने का। तो मुझे लगता है ठीक है, मैंने जैसी मेहनत की वैसा है। और संतुष्ट है आप? नहीं, संतुष्ट तो सर कोई नहीं होता है। अच्छा। जब तक पूरा हाईएस्ट अंक नहीं मिलते तो मतलब संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है। कल सुमित जी आपको मिठाई खिलाने के लिए आपके घर पे गए थे, किस तरह का माहौल था घर पे? सर काफ़ी अच्छा था, सभी गर्व महसूस कर रहे थे, काफ़ी अच्छा था सर। आगे चल के आपने क्या लक्ष्य बनाया कि मैं आगे चल के ये बनूंगी, और यहाँ पे जो आपको मेहनत करवाई गई उसका प्रतिफल आपको आगे चल के मिले, आपने क्या सोचा है भविष्य के लिए? सर मैं नीट करना चाहती हूँ और मतलब उच्च संस्थान में पढ़ना भी मेरा एक लक्ष्य है, और एक अच्छा डॉक्टर बन के अपने देश के प्रति समर्पित होना ही मेरा लक्ष्य है। अब तक इस संस्था का, खासतौर से सुमित जी का, किस तरह का रोल रहा आपको पढ़ाई के मामले में, आपको विकसित करने के मामले में? वैसे तो सभी टीचर साथ देते हैं, लेकिन कभी कभी हम जैसे परीक्षा नज़दीक आती है तो काफ़ी अजीब लगने लगता है, तो सर उस टाइम पे कई बाहर से टीचर्स को बुलाते हैं और काफ़ी मोटिवेशन करते हैं, तो काफ़ी अच्छा सहयोग रहा सर का। आपका साधारण परिवार है, मम्मी के काम में हाथ बटाती थी आप? हाँ सर, वो तो बटाना होता है वैसे जी। अब हम बात करेंगे आरती से, ये बलडोद से हैं। बेटा बहुत बहुत बधाई आपको पहले तो।
आपकी कितनी परसेंटेज बनी? मेरी 97% बनी 12th में। 12th में। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप घर पे काम के अलावा? काम के अलावा 6-7 घंटे शाम को, फिर सुबह 2 या 3 घंटे। स्कूल का कैसा माहौल था? स्कूल का माहौल बहुत अच्छा था और रोजाना टाइम पे पढ़ाई होती थी और टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होता था। जब आप अपना परीक्षा परिणाम देखती हैं तो आपको नहीं लगता कि मैं दिव्या से आगे जा सकती थी? हाँ, मेरे को लगता तो है मैं जा सकती थी, लेकिन वो मेरी गलती की वजह से नंबर कट गए। नंबर तो आ सकते थे मेरे। क्या गलती थी आपकी? मेरे मतलब क्वेश्चन आते आते मैंने गलत कर दिए। मतलब दिव्या आपसे आगे चली गई, आपको कुछ जलन तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को अच्छा ही लग रहा है। अब हम एक तीसरी बच्ची है। बेटा क्या नाम है आपका? हितेश। गांव कौन सा है आपका? बरडोद। बरडोद। आप भी बरडोद से हैं? यस सर। तो आरती आपकी कंपटीटर थी, आप इसे थोड़ा सा पिछड़ कैसे गई? यस सर, 1 मार्क्स से पीछे है, लेकिन इतना चलता है सर। अच्छा, तो आपकी जो ये जोड़ी है 3 लोगों की, आपको नहीं लगता कि अच्छा वो कह रहे हैं कि मैं 6-7 घंटे पढ़ती थी, आप कितने घंटे पढ़ती थी? सर मैं भी 6-7 घंटे पढ़ती ऐसा थी क्यों? मॉर्निंग में। सर टाइम तो फिक्स देते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ मार्क्स ऐसे होते हैं जो हमें आते हैं, लेकिन फिर भी वो कट जाते हैं। यूनिक का माहौल आपको कैसा लगा? यहाँ के अध्यापकों का, यहाँ के सुमित जी जो निदेशक हैं इनका, किस तरह का माहौल आपको अच्छा? सर माहौल बहुत अच्छा था पढ़ाई के प्रति पूरा, और बाहर से भी अच्छे अच्छे को सर बुलाते थे और हमारा कंपटीशन करवाते थे मतलब, और बहुत अच्छा माहौल था और सभी टीचरों ने साथ दिया है। सुमित सर ने भी बहुत अच्छा साथ। आगे चल के क्या लक्ष्य है आपका? सर सिविल सर्विस में काम करना है। बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई। क्या नाम है बेटा आपका? सर राजश्री। गांव कौन सा आपका? गोकुलपुर। गोकुलपुर। गोकुलपुर के अंदर तो एक नानोड़ी धाम भी है बहुत बड़ा, और आपने तिलक छापे भी लगा रखे हैं, चंदन का तिलक है, रोली का तिलक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि सर आध्यात्मिक की तरफ हमारा परिवार ज़्यादा वो है। तो आप कोई नाम भी जप करती हैं? यस सर। किसका? राम नाम का। डेली? यस सर। तो उस बीच राम नाम का जो आप जब का टाइम निकालती हैं, पढ़ाई किस तरह से करती थी फिर आप? सर जिस वक्त खेलना हो या टीवी देखना हो उस वक्त नाम जप करना, और बाकी पढ़ाई एक साइड। तो आपकी परसेंटेज कितनी बनी? 95.20। अच्छा, तो आपकी मम्मी पापा क्या करते हैं? सर मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरे पापा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में है, मिल्क। तो क्या आप अपनी मम्मी के काम में भी हाथ बटाती थी? हाँ सर। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप राम का नाम भी जप करती हैं, मम्मी के काम में भी हाथ बटाती हैं और पढ़ाई भी करती हैं। तो यहाँ पे किस तरह का भक्तिमय माहौल था? क्योंकि आप तिलक छापे करके आती हैं, हर स्टूडेंट से आप अलग से हैं, क्या कोई आपको चिढ़ाता भी था? नहीं सर ने शुरू भी कर दिया था कि हर शनिवार मंगलवार को तिलक सभी स्कूल में सभी बच्चे लगा के जाएंगे, तो इसलिए ऐसा अलग फील नहीं हुआ। सभी दोस्त भी मेरे तिलक वगैरह लगा के आते। चलिए तिलक लगाते हैं, आप मोबाइल पे कितना टाइम देती हैं? सर मोबाइल पे इतना नहीं देते, जैसे स्कूल का कोई काम हो गया, मतलब स्कूल का इतना नहीं होता था, वैसे कोई पढ़ना वढ़ना हो गया, बस इतना ही। बेटा बहुत अच्छी बात है कि आप मोबाइल बहुत कम से कम देखती हैं, और साथ के जो स्टूडेंट हैं, आने वाली पीढ़ी है, उनको क्या कहेंगे कि आप पढ़ाई के अंदर किस तरह ध्यान दें, मोबाइल से दूर रहें? सर सबसे पहले तो सब नाम जप की तरफ थोड़ा सा वो, ताकि उनका कंसंट्रेशन बढ़े, और पढ़ाई तो सबके हाथ में है, उनका जितना टाइम देंगे वो पढ़ाई का उतना वो सक्सेसफुल होंगे। खुशी। गांव कौन सा आपका? पीपली। पीपली। आपकी परसेंटेज कितनी बनी है? 96। स्कूल का जो वातावरण है, अभी हमने एक बेटी से बात कर रहे थे, वो तिलक लगाती है, राम का नाम जप करती है, क्या आप भी घर में पाठ पूजा करती हैं? जैसे पूजा करना वो तो सभी करते हैं, बस वो वहाँ तक इसी में। पढ़ाई में कितना टाइम देती थी आप? 6-7 घंटे। और स्कूल में पढ़ाई का क्या वातावरण था? बहुत अच्छा वातावरण था, सभी टीचर्स अच्छे से पढ़ाते थे और हम भी उनकी अच्छे से बातें मानते थे, और मैं सभी से कहूँगी कि टीचर्स को अच्छे से उनकी बातों का पालन करें, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। सर क्या नाम है आपका? टिंकू। क्या काम करते हैं आप? जमींदारा। जमींदारा करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। आपकी बेटी टॉप आई है यूनिक स्कूल के अंदर, कितनी खुशी मिली आपको? क्योंकि कल सुमित जी आपके घर पे गए थे, तो किस तरह का घर में माहौल था और आपकी खुशी कहाँ तक थी कि आपकी बेटी ने आपका नाम किया? जी प्रसन्नता तो होती है बच्चे। अच्छा, तो बेटी को आगे क्या करवाएंगे आप? ये नीट की। नीट की। तो आपको लगता है कि बेटी आगे जाके भी कामयाब होगी? हाँ जी बिल्कुल, पूरा विश्वास है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? कैलाश सनी। कैलाश जी, आप बरडोद से हैं और आपकी बेटी बहुत होनहार निकली, आपका भी नाम रोशन किया, आपके चेहरे पे एक खुशी दिख रही है हमें भी। तो आपकी बेटी आगे जाके क्या बनना चाहती है? सर मेरी बेटी की पसंद है, वो हमारी पसंद है जी, बहुत अच्छा करेगी। और यूनिक जो एक स्कूल है वो अपने यूनिक ही नहीं है, वो अपने पूरे राठ क्षेत्र का नंबर 1 संस्थान है, और इन्होंने बच्चों को इस हिसाब से तैयार किया है कि वो कभी पीछे रह ही नहीं सकते। आपकी बेटी अभी बता रही थी कि थोड़ी सी कमी रह गई और वो दिव्या का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती थी, तो बेटी को समय कैसे नहीं मिला?
नहीं सर, ज़िंदगी में अप डाउन चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ त्रुटि हमसे ही हुई है, हम बेटी को दोष नहीं देंगे, न संस्थान को देंगे, लेकिन हमारी बेटी ने बहुत अच्छा किया है, टॉप किया है, झक्कास किया है। नाम भाई साहब आपका? राजेंद्र सैनी जी। गांव कौन सा आपका? बरडोद है। बरडोद। आप भी बहुत खुश नजर आए हैं बेटी की सफलता पे? हाँ जी। क्या कहेंगे, बेटी को आगे क्या बनाएंगे आप? सर मैं ये, इनकी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है कि यूपीएससी में थोड़ा यूपीएससी कर सके। तो बेटी का सहयोग करेंगे आप घर के अंदर? जैसे काम अपन क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, मम्मी का काम में हाथ बढ़ाते हैं, रसोई में बढ़ाते हैं, अगर पशु रखते हैं तो उनमें भी काम करना पड़ता है, तो बेटी को समय किस तरह से देंगे आप? जी निकालेंगे इसके लिए समय बच्ची का। जयप्रकाश नाम है सर। गांव कौन सा अपना? गांव तो घिलोट है, लेकिन यहीं रहते हैं, बहरोड। आपकी बेटी ने आपका नाम रोशन किया, क्षेत्र में नाम रोशन किया, आगे चल के बेटी को क्या बनाना चाहेंगे आप? इनकी इच्छा है डॉक्टरेट में है, तो नीट के लिए मैंने अभी बात की है, तो शायद सीखकर मैं इसको डालूंगा अब जल्दी। और बड़ी खुशी हुई, और मैं तहे दिल से यूनिक संस्थान का धन्यवाद देना चाहूँगा, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने अच्छे से इनकी पढ़ाई कराई और आज इन्होंने नाम रोशन किया हमारा, बड़ी खुशी हुई। में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा, सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, इंदु अस्पताल निमराना। आश्रम श्री हनुमान शनिदेव नवग्रह मंदिर माजरी कला में पंडित अशोक शर्मा के सानिध्य में रामायण पाठ शुरू की गई व महिलाओं द्वारा डीजे की धुन पर भजनों के साथ भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल, अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बहरोड। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।